जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जिस चीज का आप लोग 2 साल 3 साल से इंतजार कर रहे हो वो टाइम आ चुका है और आज ही के दिन आपको सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस की, जिसका आप पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हो। और उत्तर भारत का प्रत्येक युवा जिस चीज का बेसब्री से इंतजार करता है वो 2 ही चीज है। पहली चीज है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, दिल्ली पुलिस की भर्ती। दूसरी चीज आप समझदार हो, समझ गए होंगे। आज मैं विवेक यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं एग्जाम ऐलान चैनल पर। और आज मैं आपके साथ जीएस के ऊपर बात करूंगा कि दिल्ली पुलिस के अंदर जीएस की तैयारी कैसे करें। जल्दी हम लोग नया बैच लेके आएंगे जीएस के ऊपर, लेकिन आज की तैयारी डिसाइड करेगी कि जब नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा दिल्ली पुलिस का, तो आपको उस एग्जाम के अंदर 50 में से 45 प्लस कैसे अटेम्प्ट करना है। आज की क्लास में कंप्लीटली बातें करूंगा मैं किसकी, जीएस के ऊपर बात करूंगा। और जीएस के अंदर मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है, आप मेरे साथ बने रहना लास्ट तक। गारंटी लेता हूं मैं, लास्ट तक अगर आप वीडियो देख लोगे तो एक भी पॉइंट आपका यहां से हटेगा नहीं और एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। तो बने रहना मेरे साथ। तो सबसे पहले तो मैं वो खुशखबरी आप लोगों को दे देता हूं। आपको सामने नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। किस चीज का नोटिफिकेशन है ये बता देता हूं मैं आप लोगों को। दिल्ली पुलिस शांति सेवा न्याय, जो आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है और 1-2 हजार वैकेंसी नहीं बच्चों, टोटल आपको दिखाई देगा 5846 5846 वैकेंसी है, जो कि 6000 वैकेंसी के आसपास है। आप सोच सकते हो इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है। अब आपकी नौकरी लगने वाली है। अब आप वर्दी का जुनून दिखा सकते हो किसी को, जिसको दिखाना चाहते हो आप। ठीक है, आगे हम खैर बढ़ते हैं। तो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा 1 अगस्त 2020 टू 7 सितंबर 2020। मतलब फॉर्म भरने की जो डेट है वो 1 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक है। पूरा 1 महीना आपको मिला हुआ है, आराम से फॉर्म भरो। उसके बाद आपको दिखाई देगा एग्जाम की डेट, जो आपको दिखाई देगी डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो है वो 27/11 मतलब 27 नवंबर से लेके कब से कब तक 14/12 मतलब 14 दिसंबर तक। ये इस दौरान आपके एग्जाम होंगे। अगर सारी कंडीशन ठीक रही तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइम पीरियड में आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी वैकेंसी आई आपको दिखाई देगा, इतनी वैकेंसी आपको कॉमनवेल्थ गेम जब इंडिया में हुए थे उसके आसपास दिखाई देंगी। उसके आसपास वैकेंसी कम होती आई है और 5846 वैकेंसी एक बड़ी मात्रा की वैकेंसी है। तो आप लोग के पास अच्छा मौका है और इस मौके को आपको गंवाना नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारे मौके गंवाए। और अगर ये मौका गंवा दिया तो ध्यान रखना फिर 2-3 साल बाद गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 2 से 3 साल के अंदर एक बार आती है, लगातार नहीं आएगी आपको। मतलब जो युवा है वो जनरली इंतजार करता है पुलिस की वैकेंसी का, पुलिस की भर्ती का। मतलब इस तरीके से इंतजार करता है जितना इंतजार जो है सलमान खान ने ऐश्वर्या राय के लिए नहीं किया। तो यहां पर आप लोग का इंतजार अब कंप्लीट हो गया है। सलमान खान का इंतजार कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन आप लोग का हो गया है। और आपका एग्जाम होने वाला है कब, 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक। तो बने रहना लास्ट के वीडियो के लास्ट तक। मैं एक एक पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं, सिलेबस बताने वाला हूं और जीएस को कैसे तैयार करें वो कंप्लीट बताने वाला हूं। तो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे देखना है आपको। अब देखो बच्चों, अब मैं बात करता हूं दिल्ली पुलिस की। मैंने आप लोग को बताया वैकेंसी कितनी है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपको दिखाई देगी 5846। उसके बाद एग्जाम कब है, 27 नवंबर से कब तक, दिसंबर तक आपका एग्जाम, 14 दिसंबर तक, 14 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। अब अगर मैं बात करूं तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं कब से, 1 अगस्त से, और कब तक है, 7 सितंबर तक, 7 सितंबर तक। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं इस एग्जाम के अंदर। पहले आपका ये कांस्टेबल की वैकेंसी है और इस कांस्टेबल की वैकेंसी में आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करना होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। और इस दिल्ली पुलिस को कंडक्ट कराती है कौन, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो रिटन एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड है। क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है। खैर ये बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बताई, ये बेसिक सी चीजें आप लोगों को पता होगी, नहीं पता तो आज के टाइम पर लगभग सबको पता चल गई है।
आगे अब क्या समझना है आपको, सिलेबस क्या है और उसमें जीएस का क्या रोल रहने वाला है और जीएस की तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि जीएस मैं ही पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, और लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। जीएस में एक एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा कि कहां से कैसे क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन। आज की वीडियो सिर्फ दिल्ली पुलिस को समर्पित है, मतलब दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए है। तो आज की वीडियो आप लोग को बड़े इम्तिहान से देखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बताई, उसके बाद समझना बच्चों। देखो, उसके बाद अगर आप लोगों को वर्दी चाहिए खाकी, तो ध्यान रखना आपको जुड़े रहना पड़ेगा किसके साथ, जीएस के साथ। और जीएस का मतलब है कि अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब अच्छे से पढ़ लेते हो तो जीएस में कहीं आपका नंबर कटने वाला है नहीं। आज की क्लास में मैं वही बताऊंगा कि कैसे कैसे सब्जेक्ट की तैयारी करनी और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो देखना बच्चों, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन, टोटल कितने क्वेश्चन आपके, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 50% है। और कहां कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं देखना। तो थोड़ा सा मैं सिलेबस आप लोगों को बता देता हूं जीएस का। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपको सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहां पर हिस्ट्री, इतिहास, हिस्ट्री, सबसे पहले आपको दिखाई देगा इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद आपको दिखाई देगा पॉलिटी, राज व्यवस्था, जिसको आप लोग संविधान बोलते हैं। आपको यहां पर सब्जेक्ट दिखाई देगा क्या, संविधान, राज व्यवस्था। ठीक है। तीसरा टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो तीसरा टॉपिक आपका यहां पर आएगा ज्योग्राफी, जिसको हम कहेंगे भूगोल। सब गोल होने वाला है इसके अंदर, भूगोल ये है। अगर मैं भूगोल के बात करूं तो फिर अगला आपको दिखाई देगा जनरल साइंस, हिंदी में सामान्य विज्ञान। क्या है, सामान्य विज्ञान है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी थी कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें, उसमें जीएस कैसे तैयार करें, किस किस एरिया से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में सबके ऊपर बात होने वाली है। तो यहां पर किसकी बात हुई है, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान की। और सामान्य विज्ञान को भी 3 पार्ट में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला तो पार्ट आपका आएगा बायोलॉजी, जीव विज्ञान। दूसरा आपका आएगा फिजिक्स, भौतिक या भौतिकी विज्ञान। तीसरा आपका आएगा केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहा जाएगा रसायन विज्ञान। उम्मीद करता हूं लॉकडाउन में आप लोग की केमिस्ट्री अच्छी चल रही होगी, कईयों की बिगड़ी भी होगी। ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, जब पुलिस की नौकरी लग जाओगे आप लोग तो केमिस्ट्री अपने आप बन जानी है। ठीक है, सामान्य विज्ञान। अगला जो आपका है वो है आपका करंट अफेयर, समसामयिकी, करंट अफेयर। लास्ट जो आपका रहने वाला है वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। क्या डिफरेंस होता है, आगे सारी बातें होगी। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है जनरल स्टडीज का। इससे बाहर कुछ नहीं है, जो आना है इसी में से आना है। अब इसी के ऊपर मैं थोड़ा बता देता हूं कि कैसे कैसे तैयारी आपको करनी है और किस किस एरिया से कहां क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें आप लोग को समझनी है। तो देखो, अगर मैं बात करूं पूरी जीएस के अंदर, जनरल स्टडीज के अंदर, तो सबसे ज्यादा अगर लास्ट ईयर के आप लोग क्वेश्चन देखोगे, 2017 के भी क्वेश्चन देखोगे, तो आपको साइंस से ज्यादा क्वेश्चन दिखाई देंगे, सामान्य विज्ञान से। दूसरा, आपको करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन दिखाई देंगे, करंट अफेयर से। अगर मैं बात करूं 50 क्वेश्चन, तो 50 में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके साइंस के ही बन जाते हैं। लगभग है भाई, मैं फिक्स नहीं बोल रहा। कहीं एग्जाम में पता चले 15 क्वेश्चन आ गए और तुम लोग बोलो कि नहीं, विवेक सर ने बताया था कि भाई 15 क्वेश्चन आने वाले, हम तो उसी हिसाब से तैयारी करके गए। तो बच्चों याद रखना, 8 से 10 क्वेश्चन है, ऊपर नीचे 1-2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भी बायो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, उसको कैसे तैयार करना है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। जनरल साइंस से लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन लगभग मान के चलो करंट अफेयर से, 8 से 10 क्वेश्चन। तो आप खुद सोचो, 50 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके साइंस और करंट अफेयर से ही हो गए। तो 2 चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। देखो, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, जीएस के अंदर अगर 50 है तो 50 में से 45 प्लस करके आओ आप। मैं यहाँ 40 की बात नहीं कर रहा, कहोगे सर पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है भाई, दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो इम्पॉसिबल हो, एक चीज को छोड़ के। कहोगे वो कौन सी, वो भी कभी पता चलेगा कौन सी चीज है। ठीक है, तो 50 में से 45 प्लस का टारगेट होना चाहिए आप। ठीक है,
तो जनरल साइंस में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। अब कैसे तैयारी करनी है इनके वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। यहां पर भी बायो से ज्यादा क्वेश्चन। अब आप आ जाओ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो लगभग मान के चलो 3-3, 4-4 क्वेश्चन यहां से आते। 3 से 4 क्वेश्चन यहां मान लो। लगभग इतिहास से, हिस्ट्री में भी 3 है। एक मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है, जिसमें आप पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ब्रिटेन की नीतियां, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, गांधी के आंदोलन, रीजनल मूवमेंट, गांधी के क्षेत्रीय आंदोलन और गांधी के ऑल इंडिया मूवमेंट, वो सब पढ़ोगे। पॉलिटी में ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप कहोगे पॉलिटी में क्यों ज्यादा आते हैं? लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके, और इवन ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन लगभग आपके पॉलिटी से होते हैं। अब कहोगे पॉलिटी में ज्यादा क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? अब आप खुद सोचो कि आप लोग पुलिस का हिस्सा बनने वाले हो, मतलब आप जब पुलिस की वर्दी पहनोगे, जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे, तो आपको समझाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि भाई आप पुलिस हो और आप संविधान के दायरे में आते हो। आपको जो भी कार्य करना वो संविधान के दायरे के अंदर करना है। संविधान के दायरे का मतलब ये हुआ कि जो कानून बना है उस कानून को लागू करना है किसको? दिल्ली पुलिस को। कानून को लागू करना है किसको? दिल्ली पुलिस को। जब उस कानून को लागू करना होता है दिल्ली पुलिस को, वो कानून लागू 2 तरीके से कर सकती है, या तो प्यार से समझाकर, वरना दिल्ली पुलिस का डंडा हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पुलिस की वैकेंसी जब आती है तो 6-6 हाइट के, 6-6 फुट के जो है आपको दिखाई देंगे दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल। तो भाई कानून लागू करवाना पड़ता है, इसलिए हाइट की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो शरीर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, खैर, तो 5 से 6 क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग पुलिस का हिस्सा बनने वाले और पुलिस कार्यपालिका का एक अंग है। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और पुलिस भी कानून लागू करवाती है। तो कहीं ना कहीं जो आप चीजें पढ़ोगे, जो पुलिस के अंदर जाने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान से जुड़ने वाले, संविधान के दायरे में रहने वाले हैं। और जब संविधान के दायरे में रहने वाले हैं, वो एक अंग बनने वाले सरकार का। सरकार के 3 अंग होते हैं गवर्नमेंट के। पहला अंग होता है कौन सा? विधायिका, लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है। दूसरा अंग होता है बच्चों कार्यपालिका, जिसका काम कानून को लागू करना होता है। और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, जिसका काम न्याय देना होता है। तो आप कार्यपालिका का हिस्सा बनने वाले, और कार्यपालिका का हिस्सा बनने के लिए आपको संविधान जरूर आना चाहिए। जब ट्रेनिंग भी होगी तो उस टाइम पे भी आईपीसी, सीआरपीसी कानून पढ़ाया जाएगा, संविधान पढ़ाया जाएगा। तो क्यों ना पहले ही पढ़ ले। ठीक है, तो ध्यान रखना 5 से 6 क्वेश्चन लगभग आपके राजव्यवस्था से। तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन यहां पर, 6, 4, 10, 30 क्वेश्चन यहां पर। अब बच गए लगभग 20 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से भी लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ऊपर नीचे हो सकता है, हिस्ट्री भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हिस्ट्री से देखा गया कि पुलिस के अंदर एग्जाम के अंदर थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से आते हैं, भूगोल से आते हैं। ठीक है, अब बच गए बाकी का पोर्शन। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स के भी लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर कंप्लीट तो हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ? कंप्लीट आपके 50 क्वेश्चन नहीं हुए। अब आप एक चीज देखो, 40 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहां से हो गए 8 से 10 क्वेश्चन बच गए लगभग। उनको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, चिंता मत करो, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो हिस्ट्री से लगभग 3, 4, 5 क्वेश्चन रह जाते हैं, पॉलिटी से 5 से 6, ज्योग्राफी से भी, करंट अफेयर से भी, जनरल साइंस से। अब देखो, अगर जनरल स्टडीज में मैं बात करूं तो जनरल स्टडीज में आपको दिखाई देगा कि लगभग 40 क्वेश्चन जो है वो इस पोर्शन से रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन इस पूरे के पूरे एरिया से रहने वाले हैं। बच गए लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलो, मतलब 50 है तो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं। अब आपको दिखाई देगा जो 8 से 10 क्वेश्चन जो बच गए हैं वो आएंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? मिसलेनियस क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर ये मिसलेनियस क्वेश्चन क्या होते हैं? बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं, मिसलेनियस क्वेश्चन बता देता हूं मैं। किसी अवार्ड के बारे में पूछ लिया, जैसे पुलित्जर अवार्ड के बारे में पूछ लिया, एबल प्राइज के बारे में पूछ लिया, या कोई न्यूज के अंदर कोई अवार्ड है जो इस करंट अफेयर से हटके उसके बारे में पूछ लिया, स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया, कोई वर्ड यूज हो रहा है स्पोर्ट्स के अंदर उसके बारे में पूछ लिया, किसी ट्रॉफी के बारे में पूछ लिया, कोई अगर बुक है तो किसी ने अगर कोई बुक लिखी है एंशिएंट टाइम पे, मिडिवल टाइम पे, आज के टाइम पे, तो उस बुक के बारे में पूछ लिया। तो एक एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसकी आप लोग जनरली तैयारी नहीं करते हो, और कोई भी इंस्टीट्यूट जनरली उस चीज की तैयारी नहीं कराता है, क्योंकि जहां भी आप एडमिशन लोगे वो हिस्ट्री पढ़ाएगा, पॉलिटी पढ़ाएगा, साइंस पढ़ाएगा, सब पढ़ाएगा।
लेकिन वो नहीं पढ़ाएगा जो एग्जाम में आने वाला है, और एग्जाम में वही आएगा जो एग्जाम ऐलान पढ़ाएगा, और एग्जाम ऐलान कोई और नहीं, आपका अपना चैनल है, जुड़े रहना इसके साथ, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज, यहां पर ये चीजें आने वाली है, अवार्ड, स्पोर्ट्स ट्रॉफी, बुक, और भी कोई अगर फैक्ट के क्वेश्चन हो गए। अब देखो भाई, एक दो क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जिसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ना सिर ना पैर। जैसे कोई एग्जाम्पल कोई भी ईयर दे दिया और उसमें बोल दिया कि भाई उस ईयर ये स्पोर्ट हुआ था और उसमें अपोजिट में ये टीम थी, उसके कैप्टन कौन थे, भाई इसका आंसर किसी को नहीं आता, वो बनाती इस तरीके से है। तो दो चार क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, लेकिन हाँ लगभग 50 क्वेश्चन यहां तक सिमट जाते हैं। एक सब्जेक्ट को मैं बताने वाला हूं पकड़ के कि अगर इसको तैयार करना है तो कहां से करोगे और कैसे करोगे। तो बात को फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि सामान्य विज्ञान के ऊपर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन है, करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन है। देखो अब क्या है, अब मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं कि एक सब्जेक्ट को अब आपको कैसे देखना है। अब देखना बच्चों, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। देखो अब मैं अगर बात करूं जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की, सामान्य विज्ञान की, तो मैंने आप लोगों को बताया 8 से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और इसके 3 पार्ट है, एक बायो है, एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और आपका रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, ये 3 पार्ट है। तो मैं थोड़ा आइडिया देता हूं आप लोग को तैयारी कैसे करनी। सिंपल सी चीज है, बायो के अंदर कुछ नहीं करना आप लोग को, कोई भी बुक है आपके पास, जैसे मैं बोल देता हूं साफ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लूसेंट की बुक है आपके पास या कोई और बुक है, तो उस बुक से आप क्या करो, बायो के टॉपिक उठा लो। एनसीईआरटी वगैरह आप नहीं पढ़ सकते, मेरे को पता है। बायो के टॉपिक जैसे आपने उठा लिए सेल, कोशिका, उसके बाद टिश्यू, उत्तक, उसके बाद जैसे आपने उठाया ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्र ही तंत्र पढ़ते रह जाओगे, ठीक है, वो चीजें उठाई। तो उसको एक बार कंप्लीटली पढ़ लो आप, एक टॉपिक को जैसे आपने पढ़ा, जैसे आप विटामिन पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेटिनोल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलकेविनोन, ये सारे केमिकल नेम याद कर लिए विटामिन के। तो बस आपको ये इतना ही ध्यान रखना है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कौन वाटर सोल्यूबल है, कौन फैट सोल्यूबल है। बेसिक चीजें आपको पढ़नी, उतना गहराई में नहीं जाना है कि आप पहुंच जाओगे, नहीं भाई दिल्ली पुलिस नहीं, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, आपको कांस्टेबल तक ही सीमित रहना है। पढ़ना उतना है जो एग्जाम में आ रहा है, टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर ये टाइम चला गया आपका तो भाई किसी को दिखा नहीं पाओगे कि हमारे पास वर्दी है। और अगर पड़ोसी को दिखाना है, अपने किसी खास को दिखाना है, या कोई आपके इंतजार में बैठी है कि तू जिस दिन वर्दी पहन के आ जाएगा उस दिन शादी कर लूंगी, तो आपको अगर उसको दिखाना है तो यहाँ पर ध्यान रखना वही चीजें पढ़नी जो एग्जाम के अंदर आने वाली है। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल ब्लड पढ़ रहे हो, तो ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लिया, ओशनोफिल, बेसोफिल, क्या कार्य होते हैं उनके, न्यूट्रोफिल वगैरह के कितने परसेंटेज रहता है, छोटे बेसिक पॉइंट आपको समझने हैं, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं यहां पर हूं, लास्ट तक आपके साथ बना रहूंगा, एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, और गारंटी लेता हूं मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा, आप पढ़ के देखना एक बार और आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। एग्जाम जो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें होगी वो कंप्लीटली आपको मिलेगी और बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। जैसे ही आपने बायो को पढ़ा, जीव विज्ञान को पढ़ा, आपने बायो को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने हैं। कहोगे गुरुजी वो कैसे बनाए, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी जो टीम है वो कंप्लीटली जल्दी आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आने वाली है दिल्ली पुलिस के। 8 से 10 साल के अंदर जो भी हमें लगता है कि हाँ ये चीजें जरूरी है, तो वो हम आपके पास लेकर आने वाले हैं। किसके ऊपर, बायो के ऊपर, मतलब जनरल साइंस के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर ही बात होगी। बायो क्यों, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, जीएस हो, या रीजनिंग हो, या फिर आपका जो है मैथ का पोर्शन हो, या आपका कंप्यूटर का हो, एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जल्दी प्रीवियस ईयर हम लोग अपलोड करना शुरू कर देंगे। और प्रीवियस ईयर ऐसे नहीं होगा कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को,
तो उसमें सीधा सीधा नहीं होगा, तो थोड़ा सा हम लोग समझाएंगे ताकि जो बच्चा अगर YouTube पे हमें देख रहा है तो उसको थोड़ा ये समझ में आ जाए कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्रिस्टी का काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, F1 पार्टिकल पेरोक्सीसोम्स क्या होते हैं। चिंता मत करो, घबराओ मत, आप लोगों को सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को समझ में आने लगे कि हाँ भाई कम से कम एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पढ़ने से हमारे टॉपिक तो कवर हो रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। ऐसे ही आप लोग को फिजिक्स में करना है, ऐसे ही आप लोग को केमिस्ट्री में करना है। फिजिक्स में मुश्किल से आपके 7 से 8 चैप्टर बनेंगे, और 7 से 8 चैप्टर में जैसे साउंड हो गया, ध्वनि हो गया, सीधा पूछ लेगा कि साउंड जो है, ध्वनि जो है, इनमें से कहां से ट्रेवल नहीं होता, कहां स्पीड ज्यादा होती है, कहां कम होती है। जैसे अगर मैं बात करूं सॉलिड में, ठोस में सबसे ज्यादा स्पीड होती है ध्वनि की, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है, और वैक्यूम में, निर्वात में ट्रेवल नहीं करता। तो सिंपल आपको 2 सॉलिड दे देगा या 1 सॉलिड लिक्विड गैस और दे देगा, इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना, साउंड, लाइट, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आपका वेव चैप्टर, थर्मोडाइनेमिक चैप्टर, ये 7-8 चैप्टर है, वो इजिली हम लोग टैकल कर पाएंगे फिजिक्स। और उसमें भी सेम करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। वो चिंता मत करो, प्रीवियस ईयर के जीएस के सारे सब्जेक्ट जो है मैं कवर करवाने वाला हूं, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं डिटेल में बातें करूंगा, ठीक है। सेम आप लोगों को केमिस्ट्री में दिखाई देगा। तो एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, कहोगे सर आपका क्या फायदा होगा अगर हम आपके साथ जुड़ेंगे, क्यों हम आपके साथ जुड़े। मैं इतनी गारंटी जरूर लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को जनरल साइंस पढ़ाऊं, सामान्य विज्ञान पढ़ाऊं, तो जनरल साइंस के अंदर मैं यूपीएससी लेवल तक बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा आप लोग को जो दिल्ली पुलिस एग्जाम में आने वाला है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस है और काफी सारे स्टूडेंट जो है सिलेक्टेड है दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है। और जल्दी मुलाकात भी करवाऊंगा आप लोग की। तो दिल्ली पुलिस के अंदर जनरल साइंस के अंदर जो आने वाला है, उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग जनरल साइंस में देखेंगे। तो यहां पर आप लोग को वो चीजें करनी है। अब बायो की मान लो कि मैं 12 से 13 या 15 क्लासेस लूं और नोट्स बने आपके 20 पेजेस के या 30 पेजेस के, तो बच्चों एक चीज बताओ, दिन के 2 पेज तो पढ़ सकते हो ना, या वो भी नहीं कहोगे? बिल्कुल पढ़ सकते, 2 क्या 10 पढ़ लेंगे। तो 30 पेजेस के नोट्स होंगे बायो के मैक्सिमम, और देख लेना एग्जाम ज्यादातर उसी के अंदर मिलेगा आप लोग को, उसी में से ज्यादातर चीजें आने वाली है। ये आप लोग को मैं भरोसा क्या, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। तो वो चीजें आप लोग को यहां पर दिखाई देगी। खैर आगे बढ़ते, ये तो मैंने बात की जनरल साइंस की, मैं आगे बात करता हूं। अब आगे देखना आप लोग को करंट अफेयर देखना भैया, करंट अफेयर समसामयिकी। ये एक ऐसा पोर्शन है करंट अफेयर का जिसमें आप अगर 10 क्वेश्चन आ रहे तो 10 के 10 सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा मैंने, 10 के 10 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आप उसमें से ऐसा नहीं कि 2 से 3 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाओगे। मुश्किल से आपको पिछले 4 से 5 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो पूरा मैं आप लोग को बताऊंगा। 4 से 5 महीने का करंट अफेयर आप लोगों को कवर करना है, और उसी 4 से 5 महीने के करंट अफेयर के अंदर आपको एक एक चीजें मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, मैगजीन उठानी है, कोई भी मैगजीन आप ले लो, और उस मैगजीन के मेन पॉइंट आप लिखते हुए जाओ। मेन पॉइंट, जैसे कोई कमीशन बना है, कोई आयोग बना है, तो ये आयोग किससे संबंधित है, इसका अध्यक्ष कौन है, स्थापना, अगर किसी चीज की स्थापना हुई तो कब हुई, किसने की, कहां पर की, ये वाली चीजें, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सारी चीजें आप लोग को जाननी है। तो ध्यान रखना, मैगजीन कोई भी लिया आपने, और वो भी मैं बता दूंगा कौन सी मैगजीन कैसे आ गई क्लासेस के अंदर, तो मेन पॉइंट उसमें से उठा लिए और नोट्स बना लिए। अब मैं आप लोग को गारंटी देता हूं, जब आप कोई भी मैगजीन पढ़ोगे किसी भी महीने की, तो एक मैगजीन में मुश्किल से 4 से 5 पेजेस के नोट्स बनेंगे। अब आप एक चीज बताओ, 5 महीने की मैगजीन अगर आप पढ़ते हो, एक में 5 पेज मानते हो, 25 पेज, 25 पेज, क्या 25 पेज को नहीं पढ़ सकते अगले 3 महीने 4 महीने तक? बिल्कुल पढ़ सकते हो। 4 में अगस्त पूरा बचा हुआ आपके पास, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, 3.5-4 महीने अभी आपके पास है। तो 25 पेज आपको पढ़ने हैं, और 25 पेज को जब आप पढ़ लोगे, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो, 8 से 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। सिंपल है करंट अफेयर। और मैं भी 20-20 में क्लासेस लेके आने वाला हूं करंट अफेयर की, वहां पर डिटेल में बातें करूंगा एक एक पॉइंट के ऊपर। मेरा मकसद यही रहेगा, अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करवा रहा हूं तो उसमें दिल्ली पुलिस की बात हो, यहां वहां की बातें ना हो।
क्योंकि आप लोग क्या है कि भटकते बहुत जल्दी हो कि यार यहाँ से भी पढ़ लेते, यहाँ से पढ़ लेते। भटकना नहीं है, एक जगह पर टिके रहना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं अगले सब्जेक्ट के ऊपर, तो अगला सब्जेक्ट आपका कौन सा आया है? अगला सब्जेक्ट आपको मिलेगा पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, इसको संविधान आप लोग बोलते हो। ठीक है, संविधान। अब आप कहोगे सर संविधान का मतलब तो बहुत सारे आर्टिकल याद करो, और इतने आर्टिकल याद कैसे होंगे? तो भाई एक चीज बताओ, टोटल 395 आर्टिकल है, 395 अनुच्छेद है, 40 तो याद कर सकते हो या वो भी नहीं होने वाले? बिल्कुल हो जाएंगे। तो आपको मैक्सिमम 40 आर्टिकल, 40 अनुच्छेद ही याद करने हैं। कितने अनुच्छेद याद करने हैं? 40 ही अनुच्छेद याद करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो याद करने हैं। जैसे आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हो, मौलिक अधिकार पढ़ते हो, थोड़ा डेमो दिखा देता हूं आप लोग को। जैसे आप फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल के बाद एक पढ़ते जाते हो, तो उसमें से इंपॉर्टेंट 2-4 ही मिलेंगे। जैसे आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 के अंदर राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो अधिकारों का उल्लंघन करता हो, अनुच्छेद 14 में समानता, विधि के समक्षमता, अनुच्छेद 15 के अंदर धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत, अनुच्छेद 16 के अंदर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 के अंदर अस्पृश्यता, 18 के अंदर आपको दिखाई देगा उपाधियों का, 19 के अंदर 6 प्रकार की अलग अलग स्वतंत्रता है, उसके बाद 20 के अंदर आपको 3 अलग अलग प्रकार की आज़ादी मिलेगी आप लोग को वहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है तो वहाँ पर जो मारने पीटने वाली चीज़ें, वो एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाई देगी। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जा सकती है, एक से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। जिस दिन अपराध किया है उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी। ये 20 में लिखा हुआ है, हालांकि मैंने 3-2-1 के फॉर्मेट में बोला है। 21 के अंदर जीवन जीने का अधिकार मिलेगा आपको, 22 के अंदर गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, 23 के अंदर आपको संरक्षण मिलेगा। किससे संरक्षण मिलेगा? शोषण के विरुद्ध, मानव बलात्कार वगैरह, बेगारी वगैरह इनसे। 24 के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? जो कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री कारखाने में काम नहीं करा सकते। 25 के अंदर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 26 के अंदर धर्म के प्रबंधन का अधिकार, 27 के अंदर आपको दिखाई देगा कि धार्मिक शिक्षा कर न देने की स्वतंत्रता, 28 के अंदर धार्मिक शिक्षा की चीजें दिखाई देगी, 29 के अंदर संस्कृति का अधिकार, 30 के अंदर शिक्षा का अधिकार जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है, 31 को हटा दिया संपत्ति का अधिकार जो था, 32 के अंदर संवैधानिक उपचार। 2 मिनट के अंदर याद हो गए, घबराने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। इसी तरीके से चीजें याद कर लेनी आप लोग को। तो अब आप एक चीज सोचो, अगर मेरे को ये चीजें याद है तो मैं स्टोरी के जरिए, कहानियों के जरिए एक एक चीजें आप लोग को समझा दूंगा संविधान के अंदर। अब क्या है, YouTube के ऊपर मेरी क्लासेस भी अवेलेबल है, आपको दिख जाएंगी पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप वो क्लासेस देखकर भी अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ किस टाइप की चीजें पढ़ाई। हालांकि वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में है, लेकिन एक आइडिया आप लोग को मिल जाएगा कि हाँ भाई चीजें ठीक पढ़ा रहा है, नॉलेज है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के ऐसे ही पढ़ा दिया, ठीक है। पॉलिटी, संविधान आप 2-3 क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर होगी, और उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पढ़ाया जाएगा मुश्किल से 8 से 10 टॉपिक पढ़ने, और उसमें भी 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, जिसके अंदर आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट, ये आ जाते हैं। एक तो वो इंपॉर्टेंट है, एक आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग को ध्यान रखने हैं। ये पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने बात की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिटी के बाद अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, इतिहास की, अब आप कहोगे बाप रे बाप बहुत ज्यादा तारीख है, इतनी ज्यादा तारीख है, याद कैसे होगा, ठीक है। तो अभी देखो क्या है, अभी पॉसिबल नहीं कि मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग डेमो आपको दूं, लेकिन इतना भरोसा जरूर दिलाता हूं कि हाँ आप गलत जगह पर नहीं फंसोगे, ठीक है। इतिहास के अंदर आपको एक आधुनिक इतिहास दिखाई देगा, मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा आपको एंशियंट, प्राचीन, और तीसरा आपको मिडेवल हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री? मिडेवल हिस्ट्री। मैं लिख देता हूं दोबारा, मिडेवल हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। सबसे ज्यादा फोकस जो करना है इतिहास के ऊपर वो आधुनिक भारत में करना है, और आधुनिक भारत के अंदर भी गांधी एज, गांधी युग से, जैसे गांधी के कुछ क्षेत्रीय आंदोलन हुए, रीजनल मूवमेंट हुए, कुछ क्षेत्रीय आंदोलन हुए गांधी के, और कुछ अखिल भारतीय आंदोलन हुए। अखिल भारतीय आंदोलन की अगर मैं बात करूं और रीजनल क्षेत्रीय की बात करूं तो यहां पर आपको दिखाई देगा कौन सा? चंपारण। उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन,
खेड़ा आंदोलन, ये सब जो है ये आपको दिखाई देंगे। अखिल भारतीय की अगर मैं बात करूं तो अखिल भारतीय में आपको दिखाई देंगे कौन से, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन आपको अखिल भारतीय स्तर पर दिखाई देंगे। तो वो ऐसे ही कंपेयर करके पढ़ लेना आप लोग को, डेट वगैरह याद रखनी, महत्वपूर्ण नेता याद रखना है, किसी कोई स्टेटमेंट है, थ्योरी है तो वो याद रखनी है, तो इस टाइप की चीजें थोड़ी सी याद रखनी है आपको। तो वो आपको इतिहास के अंदर इस तरीके से चीजें दिखाई दे जाएगी। हालांकि मैं आप लोग को बता देता हूँ, तारीख के पीछे, डेट के पीछे इतना नहीं भागना है, तारीखें आप लोग को याद हो जाएगी अपने आप। जब आप क्या करोगे, जब आप चीजें पढ़ोगे, जब आप स्टोरी की तरह समझोगे तो एक के बाद एक चीज आपको समझ में आने लग जाएगी। अच्छा ये जो चीजें है इसके आसपास ये हो रहा है, इसमें ये तारीख आ रही है, तो वो चीजें आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना इतिहास के अंदर। और बता देता हूँ यूट्यूब के ऊपर हिस्ट्री की मैंने 2-3 वीडियो आप लोग को मिल जाएगी मेरी हिस्ट्री की, तो उसको देखना और उसको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भाई किस लेवल की चीजें पढ़ाई जा रही है। हालांकि जो मैं वीडियो डालता हूँ थोड़ी ज्यादा डिटेल में होती है, तो उतना करने की आप लोगों को जरूरत है नहीं। आपकी बेसिक चीजें आने वाली वो मैं एग्जाम से पहले जो सारी चीजें कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हुई। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बात की किसके अंदर, हिस्ट्री के ऊपर। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग बोर हो गए होंगे, तो इतना बता देता हूँ कि हमारे यहाँ ना एक नौकरी को बड़ा सम्मान दिया जाता है और वो यही नौकरी है, पुलिस की नौकरी। आप सोच रहे हो कि भाई अगर आपके घर में, आपके कोई रिश्तेदार में अगर कोई पुलिस में है तो भाई आस पड़ोस मोहल्ले वाले सब डरते हैं। और पुलिस की नौकरी बोलते हैं ना, पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो भाई ये सही बात है, ना दोस्ती ना दुश्मनी। दुश्मनी लोगे तो वैसे बोल, दोस्ती करोगे तो हो सकता है, खैर इतना मैं नहीं बोलूंगा, मेरे घर में पुलिस वाले हैं भाई, वरना कहेंगे आज तेरे को हम बताते दोस्ती अच्छी है दुश्मनी अच्छी है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को दिखाई देगी। तो पुलिस की नौकरी को खैर मैंने नज़दीक से देखा है, क्योंकि मेरे भैया खुद दिल्ली पुलिस के अंदर है, तो उनकी नौकरी को देख पाता हूँ, तो चीज़ें पता लगती है कि हाँ भाई इस टाइप से चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग को दिखाई देगी। तो पुलिस की नौकरी को सम्मान भी काफ़ी दिया जाता है हमारे यहाँ पर। सम्मान चाहे किसी तरीके से, चाहे सामने सम्मान ना दे, मतलब सामने जो है सम्मान दे दे, पीछे से कुछ और कहे, लेकिन वो है भाई, वो रुतबा तो रहता है। एक आप खुद सोचो, एक कांस्टेबल अगर कहीं जाता है और एक क्लर्क कहीं जाता है तो कांस्टेबल का एक अलग रुतबा है, ठीक है। तो आपको रुतबा ही तो लेना है भाई, आप नौकरी कर रहे हो दो ही चीजों की वजह से, पैसा भी, सैलरी तो ठीक ठाक है। कहोगे दूसरे की बताओ, नहीं मैं वो नहीं बताऊंगा। दूसरा रुतबा भी आपको पुलिस का अच्छा दिखाई दे जाएगा। और तीसरा आपको दिखाई देगा कि जैसे आप उत्तर भारत से बिलोंग करते हो, एक तो आप क्लर्क लगे और एक आप कांस्टेबल लगे। तो बता देता हूँ भाई बच्चों, खासकर लड़कों ध्यान रखना, रिश्ते ज्यादा आते हैं किसके, पुलिस वालों के। ये ध्यान रखना आप लोग, हो सकता है इसी वजह से आप लोग तैयारी कर लो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को दिखाई देती है। हालांकि मैं किसी कोई नेगेटिव टाइप का कमेंट नहीं देना चाहूँ, कहीं आप सोचोगे नहीं इस टाइप की बातें हो रही है, नहीं, तो वो चीजें आप लोग को दिखाई देगी। खैर अगले टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं तो अगला टॉपिक आपका आएगा ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल इसके अंदर आपको क्या करना है, मेनली तो दो ज्योग्राफी आपको मेन पढ़नी है। एक तो आपको इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत की नदियां वगैरह, बांध परियोजनाएं वगैरह, वो सब पढ़ना है। और दूसरा आपको जो पढ़ना है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब। इसमें सीधा सीधा पूछेगा कि कौन सी चीज कहां पर सिचुएटेड है, या फिर उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लेगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन सी पहाड़ियां मिलाती, नीलगिरी की पहाड़ियां, सिंपल आंसर। जैसे दक्षिण में आपको कुछ पहाड़ियां दिखाई देगी, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालनी, जिंजी की पहाड़ियां, नल्ला मलाई की पहाड़ियां, अगस्त मलाई की, देवर मलाई की, कोटा मलाई की, सारी मलाई आ गई, ठीक है। तो ये कुछ पहाड़ियां आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी के अंदर इतना ध्यान रखना, कौन सी कहां पर, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। जब आप मैप के थ्रू पढ़ोगे तो बड़ी आसान चीजें हैं। अब आप खुद सोचो, अगर मैं आप लोगों को मैप के 5 पेज दे दूं, 5 क्लासेस 5 घंटे तक पढ़ाऊं, इतनी गारंटी लेता हूं क्वेश्चन या नंबर छूटने वाले है नहीं। दर्रों के बारे में पूछेगा, ज्यादा ये पूछ लेगा
किस हिमालय का हिस्सा है और कहाँ पर आता है। तो दर्रों को भी एक ट्रिक वगैरह इनके जरिए पढ़ लेंगे, और दर्रों को भी जैसे बुरजिला हुआ, जोजिला हुआ, बड़लासला हुआ, बोमडिला हुआ, दीफू दर्रा हुआ, ठागला हुआ, मनाला हुआ, केपसांगला दर्रा हुआ, छागला दर्रा हुआ। तो ऐसे घबराने की जरूरत है। नाखुला हुआ, नाथुला हुआ, जलपला हुआ, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। उसमें घबराने की वाली चीजें है नहीं। इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है, लेकिन घबराओ मत, मैं यहाँ पर हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे आपको कोई पर्वत दे देगा, कोई नदी दे देगा, नदी तो खैर फिर भी आप याद कर लेते, कोई पर्वत दे दिया और पूछा कहाँ पर है ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पर्वतों की बात करूं, उनकी झील की बात करूं, तो बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स श्रृंखला, अलास्का रेंज, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, कास्केड श्रृंखला, उसके बाद सियरा मात्रे ओरिएंटल रेंज, सियरा मात्रे ऑक्सीपिटल रेंज। नए नए नाम है, घबरा गए होंगे, नदी है, बीमारी का नाम है, या कोई क्या कुछ है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो इसी तरीके से बताऊंगा कि ये चीज यहाँ पर है, इसके बीच में यहाँ पर, इसलिए आसान से याद करवाओगे। जैसे झीलों के नाम पूछ लेता है, उत्तरी अमेरिका की झीलें, सुपीरियर, हुरोन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, रिएंडर, अथबास्का, वेनिपेग, तो इस टाइप की झील्स है, लेक्स है, तो वो आप लोग को वहां पर पढ़ लेनी है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। अभी कोई अवेलेबल नहीं है वीडियो, वरना आप वीडियो में भी एक बार डेमो देख सकते थे, हाँ किस टाइप की चीजें होने वाली, ठीक है। तो ज्योग्राफी में मान लो 5 से 10 पेज इंडियन ज्योग्राफी के आ गए, 10 पेज मान लो वर्ल्ड ज्योग्राफी के आ गए, और आपके मान लेते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं ज्योग्राफी से। तो मैं इतनी गारंटी जरूर लेता हूं कि आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। आपको यहां से जब ये चीजें पढ़ोगे तो इजीली समझ में चीजें आ जाएगी। मेरा अभी मकसद ये है कि आज की क्लास में मैं आप लोग को बताऊं किस तरीके से पढ़ना है और किस किस एरिया से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। जल्दी प्रीवियस ईयर का पूरा सेट आने वाला है हम लोग का, आगे बात करते हैं। तो ये आपका ज्योग्राफी हो गया। अब जो लास्ट बचता है आपका, वो बचता है क्या? वो बचता है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये जो अर्थशास्त्र है, इसमें भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो 4 से 5 क्वेश्चन वो बनते हैं, वो भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे आपने बजट पढ़ लिया इकोनॉमिक के अंदर, बजट, जैसे संविधान के आर्टिकल 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण दिया और उसको बजट नाम से पेश किया जाता है। बजट के अंदर कुल व्यय और कुल आमदनी, टोटल रिसिप्ट, कितना पैसा आ रहा है सरकार के पास और कितना जा रहा है, आयाराम गयाराम वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, टोटल एक्सपेंडिचर। तो कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इसके लेखा जोखा, इसके अकाउंटिंग को बजट बोलते हैं। और इससे रिलेटेड सिस्टम ही होता है टैक्सेशन सिस्टम, अलग अलग टाइप के टैक्स पढ़ लोगे, ठीक है। वो चीजें क्लास के अंदर हो जाएगी तो ऐसे कवर हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, जो भी टॉपिक पढ़ो, तुरंत के तुरंत उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो, आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन जनरली आने वाले हैं। तो इस टाइप से है। और इकोनॉमिक्स को ज्यादा टेंशन में लेना नहीं है, इकोनॉमिक्स बिल्कुल बेसिक आती है, और बेसिक इस टाइप की आएगी कि आप इजिली क्लास के अंदर कवर कर पाओगे। तो मान लो कि 20 से 25 पेज मैंने इकोनॉमिक्स के आपके पास आ गए, आप उनको बार बार पढ़ते रहो, प्रीवियस ईयर को आप सोल्व करते रहो। तो आप उसको बार बार पढ़ते रहो, जब आप बार बार पढ़ते रहोगे तो चीज इजीली रिवाइज हो जाएगी। तो अभी ऐसा नहीं कि आज की क्लास में मैं सब कुछ बता दूंगा, आगे क्लासेस के अंदर एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक चीजों के ऊपर डिटेल में बातें होती रहेगी, आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको बेनिफिट के अलावा आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बस बने रहना मेरे साथ, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद लास्ट अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो आपको आता है, लास्ट जो आपका आता है वो स्टैटिक पोर्शन है, मिसलेनियस पोर्शन है, जिसको मैंने मिसलेनियस नाम दिया था। इस मिसलेनियस के अंदर क्या करना है आपको, कोई भी बुक लेनी है प्रीवियस ईयर वाली, मैं भी करा दूंगा ज्यादातर चीजें क्लास के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लूसेंट की ले ली, अब आप कहोगे लूसेंट को ही प्रमोट कर, ऐसा कुछ नहीं, किरण पब्लिकेशन भी ले सकते हो। उसमें जितने भी स्पोर्ट्स है, मान लो कि इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल गए, कोई ट्रॉफी है जैसे देवधर ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ऐसे पूछ लिया, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको 200 क्वेश्चन मिल गए। कितने क्वेश्चन मिल गए आपको? 200 क्वेश्चन मिल गए इस बुक के अंदर। तो आपको 2 से 3 बार वो पढ़ लेने हैं। 2-3 क्वेश्चन जितने भी आएंगे स्पोर्ट्स के एग्जाम के अंदर, खेलकूद वगैरह के, तो वहां से बन जाएंगे। सेम आपको अवार्ड्स का करना है, सेम आपको अवार्ड्स का करना है। अवार्ड्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वही आपको 200 से 300 क्वेश्चन वो पढ़ लेने हैं।
वो मैं क्लास के अंदर भी करा दूंगा। इस तरीके से पढ़ लेना तो लगभग आपके 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन जितने बनते हैं वो स्टैटिक पोर्शन के अंदर हो जाएंगे। देखो क्या है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, आपको तैयारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। ये नहीं कि कुछ भी आप पढ़ लेते हो। तो कुछ भी पढ़ने का मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है, पढ़ना वो है जो एग्जाम के अंदर आने वाला है, और मैं आप लोग को उसी तरीके से तैयार करवाने वाला हूं। बस एक बार भरोसा रखना, बने रहना मेरे साथ, एक एक चीज आपको मिलेगी। जल्दी प्रीवियस ईयर का पूरा सेट लाने वाले हैं हम लोग दिल्ली पुलिस के ऊपर। कहने का मतलब कि दिल्ली पुलिस में इतना कंटेंट मिल जाएगा आप लोग को, कहीं और धक्के खाने की, कहीं और चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। जल्दी मेरी वीडियो आई है, जल्दी रीजनिंग के ऊपर सर बात करेंगे, जो है मैथ के ऊपर सर बात करेंगे, कंप्यूटर के ऊपर बातें होगी, तो वो कहीं ना कहीं चीजें आप लोग को रेगुलरली मिलती रहेगी। और एक चीज ध्यान रखना, आप पुलिस की तैयारी करने वाले हो, और मैं चाहूंगा कि जितने बच्चे वीडियो देखते हैं और जितने बच्चे जुड़े हुए, वीडियो नहीं भी देखते, जो सजेस्ट करते हैं, जिसने तैयारी शुरू की है, सभी लोग, हालांकि इतनी वैकेंसी तो है नहीं, सभी लोग जो है एग्जाम के अंदर अच्छा करके आए और सभी लोग का सिलेक्शन हो। और सिलेक्शन लेने के बाद आपको पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस की नौकरी। जैसे कई बार क्या होता, आपने इस कोरोना टाइम पीरियड में देखा होगा, पुलिस ने डट कर सामना किया, मतलब सड़कें खाली हुआ करती थी और पुलिस आपको दिखाई देती थी वहां पर, वरना पुलिस के ऊपर तो बहुत तरीके के आरोप लगते हैं। लेकिन जैसा कोरोना में काम किया पुलिस ने, तो आपको दिखाई देगा कि रात की नींद जो है उड़ी हुई है। तो इसके ऊपर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, रात को आंखों में नींद नहीं है, ना दिल में करार है, ये मोहब्बत नहीं है दोस्तों, ये पुलिस की नौकरी है यारों। तो ध्यान रखना, ये पुलिस की नौकरी है जो रातों की नींद उड़ा देती है, दिल का करार उड़ा देती है। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं है, दिल्ली पुलिस की नौकरी है ये, जो सारी चीजें कराती है। खैर वो तो एक पॉइंट था सिर्फ। तो ये चीजें आप लोग को इस तरीके से ध्यान रखनी है। बनते रहना, बाकी की वीडियोस आती रहेगी, चीजें मिलती रहेगी, अपना प्यार जो है यूं ही बनाए रखना। जो भी डाउट हो आपका पुलिस की तैयारी से रिलेटेड, आगे कोई डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो कि सर ये पॉइंट है, ये डाउट है हमारा, मैं उसका जवाब तुरंत के तुरंत जल्द से जल्द आप लोग को दूंगा। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा, जाते जाते खुश रहो अपने घर पर, और तैयारी करते रहो, और जमकर तैयारी करते रहो और मज़े मारो। टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टेंशन लेने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, और जीएस आप लोग की अच्छी करा दूंगा। धन्यवाद बच्चों।